एक आदमी गलती से समुद्र में बहकर एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने गोरी चिट्टी और बेहद खूबसूरत औरतों का एक पूरा झुंड खड़ा होता है। जैसे ही रानी को पता चलता है कि इतने सालों बाद कोई जिंदा आदमी इस द्वीप पर आया है, वह खुशी से झूम उठती है। रानी तुरंत ऐलान करती है अगर वह यहीं रुक जाए तो इस द्वीप की सारी लड़कियां उसी की होंगी। इतनी अचानक मिली खुशियों से आदमी इतना हैरान हो जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। हालांकि उसके दिल में ये सब करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसे द्वीप पर ही रहना पड़ता है। हर दिन उसे पति की तरह अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है और साथ ही एक अजीब सी औषधि वाली शराब भी पीनी पड़ती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे इंसान की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कुछ समय बाद रानी देखती है कि उसकी त्वचा पहले से ज़्यादा जवान और मुलायम हो गई है, इसलिए वह और भी ज़्यादा बार उसे बुलाने लगती है। लेकिन समय के साथ साथ आदमी इस जीवन से तंग आ जाता है। उसका दिल हमेशा घर लौटने के लिए तड़पता रहता है, क्योंकि समुद्र के उस पार उसकी असली पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। आखिरकार एक दिन एक समुद्री डाकुओं का जहाज उस द्वीप के पास से गुजरता है। मौका देखते ही वह आदमी बिना कुछ सोचे जहाज पर चढ़कर भाग निकलता है। लेकिन किस्मत अभी भी उसका साथ नहीं देती। सफर के दौरान भयंकर तूफान आ जाता है और जहाज बहकर एक दूसरे अनजान द्वीप के किनारे फंस जाता है। खाने पीने की तलाश में सब लोग द्वीप के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें जमीन पर एक बहुत बड़ा पैर का निशान दिखाई देता है। लेकिन आदमी अब इतना कुछ देख चुका होता है कि उसे दुनिया में औरतों से ज़्यादा डरावनी कोई चीज़ नहीं लगती। यहाँ तक कि अगर उसके सामने शेर भी आ जाए तो उसे लगता है कि वह उससे निपट सकता है। इसलिए सब लोग उस निशान को नज़रअंदाज कर देते हैं और द्वीप पर खाने की तलाश में लग जाते हैं। एक गुफा के अंदर उन्हें जंगली बकरियों का झुंड मिलता है। जब वे खुशी खुशी बकरियों को पकड़ रहे होते हैं, तभी आदमी की नज़र गुफा में रखी एक विशाल पत्थर की कुल्हाड़ी पर पड़ती है। वह इतनी भारी होती है कि वह उसे हिला भी नहीं पाता। लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता। खूब पेट भरकर खाने के बाद जब सब लोग बाकी सामान लेकर जाने लगते हैं, तभी अचानक एक 5 मीटर लंबा एक आंख वाला राक्षस उनके सामने आ जाता है। वह गुफा के दरवाजे को बड़े पत्थर से बंद कर देता है और उन्हें अपना भोजन बनाने की सोचता है। आदमी मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह कहता है कि वह राक्षस की सेवा करेगा। लेकिन राक्षस उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और तुरंत एक समुद्री डाकू को पकड़कर निकल जाता है। 200 किलो का आदमी भी उसके लिए सिर्फ एक कौर जैसा था। अब सबको अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है। तभी आदमी अपनी शराब की मशक राक्षस को देता है और कहता है, अगर तुम इसे पियोगे तो स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। राक्षस एक ही घूंट में सब पी जाता है। फिर आदमी कहता है कि वह और भी बढ़िया अंगूर की शराब बना सकता है। राक्षस इतना मूर्ख नहीं था, इसलिए वह खुद बाहर जाकर अंगूर तोड़कर लाता है और सबको गुफा में बंद करके उनसे शराब बनवाता है। जब शराब तैयार होती है तो राक्षस कई बड़े बर्तनों में उसे पी जाता है और आखिरकार गहरी नींद में बेहोश होकर गिर पड़ता है। मौका देखकर समुद्री डाकू एक